53 करोड़ रुपए दो और ईवीएम हैक करवा लो। 53 करोड़ रुपए के अंदर ईवीएम मशीन को हैक कर देंगे, यह दावा किया गया। और उसके साथ साथ एक और बड़ा दावा कि महाराष्ट्र के चुनाव में 63 सीटों पर ईवीएम मशीन हैक हुई है। एक बड़ा दावा यह किया गया। एक वीडियो पिछले 2-3 दिनों से लगातार वायरल है और यह वीडियो मैंने देखी, लेकिन इस वीडियो पर मैंने कोई खबर नहीं बनाई। ईवीएम को लेकर के महाराष्ट्र चुनाव के बाद में करीब 5-6 खबर हम बना चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर के कई सारे सबूत विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिए गए हैं, उन पर भी खबर बनाई गई है, लेकिन मैंने इस खबर पर खबर नहीं बनाई। यह वीडियो आपने जरूर देखा होगा, स्क्रीन पर आप देखिए। यह वीडियो हो सकता है कि आपने देखा हो। यह वीडियो है सैयद शुजा का। 14 नवंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था और इसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र की 63 सीटों पर ईवीएम मशीन हैक कर दी जाएगी। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि चुनाव आयोग, उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ईवीएम मशीन पर आरोप यानी चुनाव आयोग पर आरोप, तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को कायदे से उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। और अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है तो चुनाव आयोग को उस पर एफआईआर करनी चाहिए। यह मैंने कई वीडियो में लगातार मैं इस बात को कहते रहा हूं कि अगर कहीं पर कुछ गलत है तो चुनाव आयोग उन पर एफआईआर करे। और यह भी कहा है कि विपक्षी नेताओं के पास में अगर पुख्ता सबूत हैं और अगर चुनाव आयोग आपकी बात को नहीं मान रहा है तो आप पब्लिक के बीच में जाइए, रैली कीजिए, यात्रा निकालिए, सड़क पर धरना दीजिए। ये दूसरे रास्ते नेताओं के पास होते हैं। तो यह बात लगातार जो मैं कहता रहा, आखिरकार यहां पर एक पहला मामला निकल करके सामने आया है। यह सैयद शुजा नाम से एक शख्स है जिसने पहले भी कई दावे किए थे। सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे समर्थक भी हैं। हो सकता है कि वो लोग मुझे कहें कि भाई आप गलत बोल रहे हो, सैयद शुजा बहुत सही आदमी है। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी आदमी के पास में इस धरती पर अगर इस तरह के पुख्ता सबूत है कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है तो बगैर देरी के उस व्यक्ति को भारत में वाकई आना चाहिए और आकर के अपने सबूत जो देने चाहिए। लेकिन हवा में बात नहीं। अब इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। भास्कर की खबर आप देखिए, ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ रुपए दो। महाराष्ट्र में 63 सीटों पर ईवीएम हैक की गई। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उसने महाराष्ट्र की 63 सीटों को ईवीएम पर 63 सीटों की ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। तो देखिए, अब जो है इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर तो चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर दी। चुनाव आयोग का मानना है, उनका कहना है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से आधारहीन आरोप है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सैयद शुजा कौन है, क्या काम करता है, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है। हालांकि कनाडा में रहता है, ये जानकारी जरूर है। मैंने कभी इस पर कोई खबर भी नहीं बनाई, ना मैं कभी बहुत ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेलिंग जो है वो तहकीकात की है। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जानता हूं, 53 करोड़ रुपए आज के वक्त में कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको यह कह रहा है कि मैं 53 करोड़ के अंदर ईवीएम मशीन हैक करके दिखा सकता हूं, 53 करोड़ के अंदर मैं 63 सीटों पर ईवीएम मशीन हैक कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि बहुत बचकानी बात है और बहुत आधारहीन बात वो कह रहा है। 53 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। 53 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के अंदर आपको कोई एक पार्टी का हो सकता है कि एक उम्मीदवार दे दे, एक नेता दे दे, वही आपसे काम करवा लेगा। तो 53 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसीलिए जब इसने इस तरह के दावे के साथ में वीडियो जो है वो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तभी मैंने जो है इस वीडियो पर कान नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल में आने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है।
उसने नेताओं को ऑफर दिया था कि 53 करोड़ रुपए देने पर 63 ईवीएम हैक कर देगा। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कहा कि ईवीएम हैक करने के दावे बिल्कुल निराधार हैं, झूठ और अप्रमाणित है। यह मतलब नेताओं को ऑफर दे रहा है कि मुझे 53 करोड़ रुपए दो, मैं ईवीएम मशीन हैक करके दिखा दूंगा। यह बड़ी बदकानी बात मुझे लगती है और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, ऐसी कोई वीडियो आप लोग शेयर मत करिए। ऐसी कोई वीडियो जिसमें इस तरह से दावा किया जा रहा हो कि नहीं वो 53 करोड़ में वो आदमी कर रहा है, कोई जो है इसमें आधार नहीं है। और मैं एक बात आपको यह भी बता दूं, ऐसे लोग जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, जब उसमें नेता होते हैं तो हो सकता है कि चुनाव आयोग अगर उसमें फंस रहा हो तो वो उसमें कार्रवाई ना करे। लेकिन अगर आपने ऐसी बात कुछ कही जिस बात में दम नहीं है, तो चुनाव आयोग आप पर एफआईआर करवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। इसलिए कम से कम जब भी आप बोलें, जहां पर भी आप बोलें, जहां पर भी आप लिखें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपका लिखा हुआ आपका एक तरीके से पूरा का पूरा सबूत बन जाता है कि आप इस मैटर पर यह बात कह रहे हैं। इसलिए अपने शब्दों को, अपने बोल को बड़े सोच समझ करके खर्च कीजिए। हैकर सूजा ने नेताओं को चुनाव जिताने का लालच दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सैयद सूजा ने कुछ नेताओं से चुनाव जितवाने के लिए संपर्क किया था। उसने दावा किया था कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीकी का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक कर सकता है, इसके लिए वो पैसे लेगा। सूजा का कहना था कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। यह तस्वीर है जो सैयद सूजा की बताई जा रही है। यह साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है जो हैदराबाद का रहने वाला है, फिलहाल कनाडा के अंदर जो है यह बताया जा रहा है। तो देखिए, अब ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, उनकी जो है वो एक न एक दिन यही गति होती है जो हो रही है। बहुत लोग फिर कहेंगे कि भाई नहीं, सैयद सूजा को फंसाया जा रहा है, इस तरह से बात, उस तरह से बात। मैं कहूंगा कि अगर ऐसे व्यक्तियों के पास में सबूत है तो छिप क्यों रहे हैं। 53 करोड़ रुपए तो कोई भी पार्टी आपको उठा करके दे देगी, छोटी से छोटी पार्टी आपको उठा करके दे देगी। अगर उसको लगता है कि हां, अनऑफिशियल तरीके से वो पब्लिक में आकर के अगर कोई आदमी कह रहा है कि नहीं 53 करोड़ में मैं ये काम कर दूंगा, तो 53 करोड़ रुपए हो सकता है कि एक कैंडिडेट नहीं दे पाएगा, 2 कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन छोटी मोटी कोई भी पार्टी 53 करोड़ की फंडिंग कर सकती है आराम से। और उससे फिर 63 क्यों, जितना बहुमत चाहिए उससे ज्यादा ईवीएम हैक कराएंगे। 2019 में भी इसने इसी तरह से दावा किया था। सूजा ने 2019 में भी यही दावा किया था। लंदन में 21 जनवरी 2019 को सैयद सूजा ने भारतीय पत्रकार संघ आईजेए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया था। सूजा ने कहा था कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ICIL के साथ काम किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम बनाने वाली टीम का हिस्सा था। तब उसने कहा था कि इन मशीनों के साथ में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 2019 में भी चुनाव आयोग ने सूजा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद में इस केस पर ऑफिशियली जानकारी नहीं आई। हालांकि आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, जिन्हें वेरीफाई या ब्लूटूथ सहित किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए, 2 चीज है जो आपको समझनी चाहिए। ईवीएम 100% हैक प्रूफ है, यह दावा भी अपने आप में संदिग्ध है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी चीज ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हैक नहीं की जा सकती है। इस धरती पर हमने देखा है कि पेजर से भी धमाके हुए हैं। टेक्नोलॉजी कब कहां किस लेवल पर चली जाए, टेक्नोलॉजी में आज के वक्त में कौन कहां पर हैकर बैठ करके क्या कर रहा है, किसी का बैंक अकाउंट खाली कर देता है या किसी को मालामाल कर देता है। आज के वक्त में चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, उनके ट्विटर हैंडल भी सेफ नहीं है। तो हैक की करने पर एक डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है, उसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन पर्टिकुलर यह कहना कि इतने रुपए में कोई एक आदमी है और वो सोशल मीडिया पर खाली बैठ करके वीडियो बना करके इस बात को कह रहा है, मुझे लगता है कि यह फिर हवा हवाई बात है।